Good morning, students. Welcome you all in this class. We are reading Discovering Tut. The saga continues. In the second episode, we read about the mummy which was discovered in 1922 by Howard Carter. After discovering the mummy, Carter wanted to remove the mummy from its coffin, but he couldn't. Dr. Jahi Hawass, Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiquities, explained that the mummy was in a very bad condition because of what Carter did to it. Carter found Tut's body in 3 nested coffins. In the first coffin, he found a shroud decorated with garlands of willows and olive leaves, wild celery, lotus petals, and cornflowers. When he finally reached the mummy, he ran into trouble. The ritual regions had hardened, cementing Tut to the bottom of the solid gold coffin. Now, it's time to explore some more information about Tut. Archaeology has changed substantially in the intervening decades. इन इंटरवेनिंग डिकेड्स में, इन मध्य के दशकों में आर्कियोलॉजी सब्सटेंशियली मीन्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट काफ़ी हद तक बदल गई है। आर्कियोलॉजी का स्वरूप बदल गया है। फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर, अब यह ट्रेजर पर कम फोकस करती है, एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ, और अधिक फोकस लाइफ के फैसिनेटिंग डिटेल्स पर करती है, जीवन के आकर्षक विवरण को खोजती है। एंड इंट्रिग्यूइंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ, और मृत्यु के बारे में उत्सुकता पैदा करने वाले रहस्यों की ज़्यादा जांच पड़ताल करती है। इट ऑल्सो यूजेज मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स, यह सोफिस्टिकेटेड टूल्स का भी यूज़ करती है, बहुत ही मॉडर्न टूल्स को यूज करती है अपने इन्वेस्टिगेशन के लिए, इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी, जिसमें मेडिकल टेक्नोलॉजी का भी पूरा यूज़ किया जाता है। इन 1968, मोर देन 40 ईयर्स आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी, 1968 में कार्टर की डिस्कवरी के 40 ईयर्स के बाद, एन एनाटॉमी प्रोफेसर एक्सरेड द ममी, एनाटॉमी के एक प्रोफेसर ने ममी का एक्सरे किया, एंड रिवील्ड अ स्टार्टलिंग फैक्ट, और एक चौंका देने वाला फैक्ट उजागर किया। बीनीथ द रीजन्स दैट केक्स हिज चेस्ट, एक्सरे में ये दिखाया गया कि उसके चेस्ट में जो रीजन्स लगे थे, उसके नीचे जो चेस्ट का हिस्सा था, हिज ब्रेस्ट बोन, उसके सामने की जो हड्डियाँ थी, एंड फ्रंट रिब्स, और सामने की पसलियाँ, आर मिसिंग। जब एक्सरे किया गया तब देखा कि उसकी पसलियाँ और उसकी ब्रेस्ट बोन डिसअपियर थी, वहाँ पर थी नहीं जहाँ उनको होना चाहिए था। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विथ कंप्यूटर टोमोग्राफी और सीटी। आज की जो डायग्नोस्टिक इमेजिंग है वो कंप्यूटर टोमोग्राफी या सीटी स्कैन से की जाती है, बाय विच, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज इन क्रॉस सेक्शन, सैकड़ों एक्सरेज को क्रॉस सेक्शन में आर पुट टुगेदर, एक साथ रखा जाता है, लाइक स्लाइसेज ऑफ ब्रेड, जिस प्रकार से ब्रेड की स्लाइस को रखा जाता है, टू क्रिएट अ 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी। 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी को क्रिएट करने के लिए हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज को ब्रेड की स्लाइस की तरह क्रॉस सेक्शन में रखा जाता है। वट मोर वुड अ सीटी स्कैन रिवील ऑफ टुट मोर देन द एक्सरे, जो टुट के बारे में एक्सरे की तुलना में ज़्यादा तथ्य उजागर करता, एंड कुड इट आंसर टू ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन टिल लिंगरिंग अबाउट हिम, और अब तक के जो सबसे बड़े प्रश्न थे, शायद यह उनका उत्तर भी दे सकेगा। कौन से थे?
सबसे बड़े क्वेश्चन, हाउ डिड ही डाई, वह कैसे मरा, एंड हाउ ओल्ड वॉज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, और अपनी डेथ के टाइम पे उनकी उम्र कितनी थी। किंग टूट्स डिमाइज वॉज अ ग्रेट इवेंट। किंग टूट के डिमाइज, किंग टूट के मृत्यु बहुत बड़ी घटना थी। इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स, यहाँ तक कि रॉयल स्टैंडर्ड में भी अगर हम राजसी पैमाने से देखें तब भी उनकी मृत्यु बहुत बड़ा इवेंट थी। ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन, क्योंकि वह अपनी फैमिली की लाइन में सबसे अंतिम थे। एंड हिज फनरल वॉज द डेथ रैटल ऑफ अ डायनेस्टी, और उनका जो फनरल था, उनका जो अंतिम संस्कार था, वह एक डायनेस्टी के खत्म होने का संकेत था। बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे, लेकिन उनके गुजर जाने के जो पर्टिकुलर्स हैं, उनके गुजर जाने के जो विवरण हैं, एंड इट्स आफ्टर मैथ, और उसके बाद के जो विवरण हैं, आर अनक्लियर, वो बिल्कुल अभी भी अनक्लियर हैं, अभी भी अस्पष्ट हैं। एमेनहॉटेप III टूट्स फादर और ग्रैंडफादर, इट्स नॉट क्लियर। एमेनहॉटेप III टूट के फादर थे या ग्रैंडफादर थे, पता नहीं है, क्योंकि ये कुछ इसके कोई क्लियर एविडेंसेस नहीं हैं। तो ऐसे बोला है कि टूट के फादर थे या फिर उनके ग्रैंडफादर थे, एमेनहॉटेप III थे। जो भी थे वॉज अ पावरफुल फेरो, वो बड़े पावरफुल फेरो थे, हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स एट द हाइट ऑफ द 18th डायनेस्टीज गोल्डन एज। इन्होंने 18th डायनेस्टी के गोल्डन एज के हाइट पर, चरम पर लगभग 4 डिकेड्स यानी कि 40 ईयर्स तक इन्होंने रूल किया। हिज सन एमेनहॉटेप IV, इनके बाद इनके जो बेटे थे एमेनहॉटेप IV सक्सीडेड हिम, इनके बाद वो गद्दी पर बैठे, एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इजिप्ट, और इनके गद्दी पर बैठते ही प्राचीन मिस्र के इतिहास में एक स्ट्रेंजेस्ट पीरियड, एक विचित्र युग का आगाज हुआ। कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो बड़ी स्ट्रेंज हुई। द न्यू फेरो प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ द एटन, ये जो नए फेरो हुए एमेनहॉटेप IV, इन्होंने एटन की पूजा को प्रमोट किया। एटन मीन्स द सन डिस्क, सूर्य चक्र, इन्होंने सूर्य चक्र की पूजा को प्रमोट किया। चेंज्ड हिज नेम टू अखिनेतन, अपना नाम एमेनहॉटेप से बदलकर अखिनेतन रख दिया, और अखिनेतन का मतलब था सर्वेंट ऑफ द एटन, एटन का सेवक। एंड मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थीब्स, और थीब्स के ओल्ड सिटी से रिलीजियस कैपिटल को मूव करके न्यू सिटी ऑफ अखिटेटन, अखिटेटन के नए शहर में ले गए, नोन नाउ एज अमरना, जिनका नाम अब अमरना है। ही फर्दर सॉक्ड द कंट्री बाय अटैकिंग एमन, अ मेजर गॉड, बाद में अपने देशवासियों को स्तब्ध कर दिया, वहाँ के जो मेजर गॉड थे, मुख्य देवता थे एमन, उन पर आक्रमण करके। स्मैशिंग हिज इमेजेस, उनकी जो मूर्तियाँ थी उनको ध्वस्त कर दिया, एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स, उनके सारे मंदिर बंद कर दिए। इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम, अवश्य ही यह बड़ा भयंकर समय रहा होगा। से रे जॉनसन, सेट रे जॉनसन, रे जॉनसन ने ये बात कही, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागोज रिसर्च सेंटर इन लक्सर। रे जॉनसन लक्सर में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागोज रिसर्च सेंटर है, उसके डायरेक्टर हैं। द साइट ऑफ एंशिएंट थीब्स, एंशिएंट थीब्स की साइट पर उन्होंने बोला। द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वॉज कमिंग टू एन एंड, वह परिवार जिसने सेंचुरीज तक राज्य किया था उसका अंत हो गया था। एंड देन अखिनेतन वेंट अ लिटिल वैकी, और इस बात पर अखिनेतन थोड़ा सा वैकी हो गया, थोड़ा सा पागल हो गया, और यह बात बड़ी हास्यास्पद हो गई थी। सो डियर स्टूडेंट्स, this is all for the third part, was the last part of this series for the rest of the text. Till then, take care, have a good day.